राधे राधे मेरी यूट्यूब फैमिली। तो चलिए आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक ऐसे अचार की रेसिपी जिसके सामने आपको किसी भी शाही सब्जी, किसी भी पकवान, किसी भी कचौड़ी पकौड़ी का स्वाद बेस्वाद ही लगने वाला है। यानी कि अगर आपके घर में ये अचार होता है तो आपको सब्जी भी खाने की या बनाने की ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट आपके सामने सब्जी भी होगी ना तो आप अचार को ही खाओगे, यानी कि 2 की जगह 4 रोटी खा के उठोगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए, ये है हरी मिर्च और ये है अचार की मोटे वाली मिर्च। तो ये आधा किलो मिर्च है। पहले मैंने इनको अच्छे से पानी में धो लिया है और उसके बाद यहाँ पर किचन टॉवल पे डाल के और इनका सारा मॉइस्चर सुखा लिया है। किसी भी अचार को डालने से पहले उसका मॉइस्चर सुखाना ज़रूरी है, मतलब सब्जियों का मॉइस्चर सुखाना ज़रूरी है, अच्छे से रगड़ रगड़ के। उसके बाद ये मिर्च मैंने आपको दिखा दी है, ये काफ़ी मोटी होती है और स्पेशली मार्केट में ये अचार के मिर्च के नाम से ही आती हैं। उसके बाद यहाँ पे कट कर लेना है, तो आप अपनी पसंद के हिसाब से इनको कट कर सकते हैं। मैंने तो इनको ऐसी गोल गोल टुकड़ों में कट किया है। अच्छा लगता है, हर टुकड़े के साथ एक निवाला या एक बाइट आती है हमारे अचार की। ठीक है, तो चलिए इसको कट करने के बाद यहाँ पर मैंने ले लिया है मिक्सी का जार और मिक्सी के जार में हम डाल देते हैं 1 टेबल स्पून के जितना साबुत धनिया, 1 टेबल स्पून के जितनी हम यहाँ पर सौंफ डाल देंगे और सौंफ डालने के बाद हम यहाँ पर डालेंगे आधा टेबल स्पून के जितना राई। आप यहाँ पर पीले वाली राई का इस्तेमाल भी कर सकते हैं या इस राई की जगह डायरेक्ट सरसों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। 1 चम्मच के जितना यहाँ पर जीरा डाल दिया है। मिक्सी का जार लगा देते हैं और इसको थोड़ा सा दरदरा कूट पीस के तैयार कर लेंगे। आप चाहे तो इस मसालों को इमाम जस्ते में भी कूट सकते हो, उसमें और भी ज़्यादा सही रहेगा। मतलब जो ये मसाले हैं ना, ये एकदम फाइन नहीं होने चाहिए, हल्के दरदरे रहने चाहिए। सभी मसालों को मैंने पहले ही धूप में सुखाया हुआ है, इनमें मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, नहीं तो आप इन मसालों को आँच पर भी सुखा सकते हैं। उसके बाद कढ़ाई में डाल दिया था करीब 50 ग्राम के जितना सरसों का तेल, और तेल जैसे ही हमारा गर्म हुआ गैस को मैंने ऑफ कर दिया और तैयार किया हुआ मसाला डाला। यहाँ पर 1 चम्मच के जितना हींग डाला और 1.5 चम्मच के जितना नमक डाल दिया है। नमक डालने के बाद यहाँ पर हम डालेंगे 1 बढ़िया सा चम्मच भरकर तीखे वाला मिर्च का पाउडर। कोई भी अचार हल्का सा चटपटापन रहता है तो अचार खाने में टेस्टी लगता है। उसके बाद आधा चम्मच के जितना हल्दी पाउडर डाल देते हैं। इससे ज़्यादा मसाले इस अचार के अंदर नहीं जाएंगे। ये वाला अचार जितना सिंपल वे में बनाया जाता है उतना ही खाने में टेस्ट बढ़ाता है ऑटोमेटिकली। सभी मसाले मिक्स करने के बाद कटी हुई मिर्च यहाँ पर हम डाल देते हैं और मिर्च डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब मैं आपको बताऊँ, मैंने यहाँ पर बहुत ही कम तेल का इस्तेमाल किया है क्योंकि इस अचार को मैं इंस्टेंट में बना रही हूँ। और अगर मैं चाहूँ भी इस अचार को लॉन्ग टाइम के लिए अपने घर में रोकना तो ये रुकने वाला नहीं है। आप लगा सकते हो, ये 500 ग्राम मिर्च है, मेरे घर में 2 दिन भी चलने वाला नहीं है, खाने में बहुत टेस्टी लगता है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून के जितना विनेगर, यानी कि सफ़ेद वाला सिरका। इसकी जगह आप 1 टेबल स्पून के जितना नींबू का रस निकाल के भी डाल सकते हो। अचार में खटास देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। खटास इसलिए दिया जाता है, एक तो अचार हमारा ख़राब होने से रुक जाता है, दूसरा अचार का टेस्ट बढ़ जाता है, तीसरा ये लंबे समय के लिए आसानी से स्टोर भी हो जाता है। तो देखिए हमारा हरी मिर्च का इंस्टेंट अचार बनकर तैयार हो चुका है। इसको आप एकदम ठंडा हो जाने दें और फिर बाद में किसी भी एयरटाइट कंटेनर में डाल लें। फिलहाल मैंने इसको एक प्लेट में निकाल दिया है। एकदम मसाले से लिपट हुआ चटाकेदार ये अचार कितना टेस्टी लग रहा है। ये अचार अगर मैं चाहूँ भी कि महीना 2 महीना मेरे घर में रुक जाए तो बिल्कुल भी रुकने वाला नहीं है। इसका टेस्ट अमेजिंग होता है, ऊपर से ये कम तीखा होता है तो बच्चे भी इसको खूब खाते हैं, साथ में स्कूल के लंच वगैरह में भी लेके जाते हैं। आप बना के ज़रूर से देखिएगा। और उसके बाद बारी आती है स्टोर करने की। तो यहाँ पर ये मैंने एक जार ले लिया है और इसको अच्छे से धो लिया था और इसको मैंने सुखा लिया था। ये भी बिल्कुल मॉइस्चर फ्री होना चाहिए। अचार को अगर आपको लॉन्ग टाइम के लिए स्टोर करना है तो आपको मॉइस्चर का और कुछ खास बातों का खास ध्यान रखना होगा। जिस बर्तन में आप अचार को स्टोर कर रहे हो उसमें नमी नहीं होनी चाहिए। स्टोर करने के बाद जब भी आपको अचार को यूज़ करना है तो इतना ही अलग बर्तन में निकाल लेना चाहिए। उसके बाद इसमें कभी भी आटे के हाथ नहीं लगाने चाहिए, गंदे हाथ नहीं लगाने चाहिए। अगर आपको ये लॉन्ग टाइम के लिए रोकना है तो इसमें ऊपर तक तेल भर देना चाहिए। तो कैसी लगी आज की अचार की रेसिपी? राधे राधे।